दोस्तों आज बात करेंगे। ये माइक्रोटेक का नया मॉडल है जो एसएमडी में, जिसको हम B5 मॉडल कहते हैं उसे। इसमें ये माइक्रो ऐसे पूरी तरह जला हुआ था। मैंने ये माइक्रो ही चेंज कर दिया उसे, और इसके साथ में 78.5 जो शॉर्ट था वो भी मैंने चेंज कर दिया उसे। लेकिन इसकी शॉर्टिंग अभी भी हटी नहीं। तो हम इसमें इसका एक तो मेन चेक करने का तरीका यही होता है, जैसे आपने 78.5 चेंज कर दिया, ये आप इसको निकाल दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो 78.5 की वैल्यू होती है वो डायोड मोड में डायोड की तरह रीडिंग होनी चाहिए। इस तरह ये इस साइड में 500 के करीब दिखा रहा है डायोड रीडिंग, तो इस साइड में जो ये 0.25 दिखा रहा है। जब तक यहाँ पे 400 से 500 रीडिंग नहीं आती तो तब तक आपका ये सिस्टम ओके नहीं होगा कार्ड किसी तरह भी। अब हम इसको ट्रेस करेंगे इसके पैरेलल में क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से ये 12 वोल्ट तो सही ले रहा है, लेकिन जो 5 वोल्ट आउट करेगा उसके आगे जो भी 5 वोल्ट की सप्लाई में है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी स्पार्क किया हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, अगर ये डिस्प्ले में भी दिक्कत है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा जो माइक्रोटेक इन्वर्टर है, इसमें क्या होता है, ये जो फ्यूज़ से डायरेक्ट एसी देते हैं दोनों, जो फ्यूज ब्लोन एलईडी के लिए, तो यहाँ पे सीधी एसी होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये जैसे एसी हाई वोल्टेज आते हैं तो यहाँ पे ये स्पार्क कर देता है। और इसके साथ में यहाँ पे ये जो चार्जिंग एलईडी है उसकी भी ट्रैक यहाँ से है। तो इसमें जैसे ट्रैक में स्पार्क करता है तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वगैरह उड़ा देता है, और ये एलईडी भी ख़राब हो जाती है। और फ्यूज ब्लोन तो वैसे होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज सीधे एसी आने के कारण। तो इसके साथ में यहाँ पे अब हम चेक करेंगे क्या क्या है और क्या क्या शॉर्टिंग होगी, क्योंकि हमने आईसी चेंज कर दिया है, 78.5 चेंज कर दिया है। और मॉसफेट तो बिल्कुल सही लग रहे हैं वैसे देखने में, और मॉसफेट हम चेक करके देख लेते हैं वैसे। और जो मॉसफेट की जो ड्राइवर है 83202, अभी तक तो उसका भी फ़िलहाल सही लग रहा है। जब उसको हम डीसी बोर्ड दे के ड्राइव चेक करेंगे तब कंफर्म होगा कि वो सही है कि नहीं है। फ़िलहाल हम उस शॉर्टिंग को हटाने के लिए हमारा सबसे पहला है, इसकी जो सप्लाई में है 324 है। तो हम 324 को चेक करने का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ग्राउंड पे आप, जैसे हम ग्राउंड इसको बोल, जो नेगेटिव है, नेगेटिव पे हम रेड प्रोब रख के जो 324 एसएमडी है इसके हम पिने चेक करेंगे गली गली। तो वैसे तो इसमें जो ग्राउंड है वो 11 नंबर है, 10 और 11 ग्राउंड होता है, और 4 नंबर की सप्लाई होती है। तो हम इसमें देखेंगे उसके पिने और कोई शॉर्टिंग है कि नहीं है। अगर आपको यहीं पे चेक करना है तो 10 और 11 जो है ऐसे आप देखेंगे, ये 00 आ रहा है, तो ये 10-11 पिन नंबर। अगर यहाँ से आपको सही नहीं दिखता, ये दिखा देता हूँ मैं, ये 10 और 11 है। तो एक नंबर इधर से है, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ये 4 नंबर इसका शॉर्ट दिखा रहा है, जो हम 78.5 में देख रहे थे सेम इसी में, क्योंकि इसकी जो 11 नंबर और 4 नंबर इसकी सप्लाई होती है हमेशा, जो 324 चाहे एसएमडी है चाहे नॉर्मल है। 11 नंबर ग्राउंड और 4 नंबर इसकी 5 वोल्ट सप्लाई होती है। तो इसका यहाँ पे ये सप्लाई मतलब शॉर्ट दिखा रहा है, इसका मतलब हमें अब पहले हमें ये चेंज करना होगा। तो इसकी ये पिन भी, इसकी वैल्यू शिफ्ट होगी है, जो 4-5 नंबर है। अब हम पहले 324 भी आईसी निकाल के फिर चेक करेंगे कि यहाँ पे शॉर्टिंग और है कि नहीं है।
हमेशा अगर कभी कोई चीज़ ख़राब हो तो जब तक जैसे माइक्रो IC वगैरह ख़राब हो जाए, 78.5 ख़राब हो जाए, तो आप नए लगाने से पहले ये ट्रेसिंग ज़रूर चेक करें। जब तक आपकी ये ट्रेसिंग प्रॉपर ख़त्म नहीं होती तब तक आपको नए लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नए लगाएंगे आप डाउट रहेगा कि शायद हमने जो लगाया वो ख़राब ना हो, जब तक वो क्लियर नहीं होता है। इसलिए पहले मैं इसको अब 324 से निकालूंगा, उसके बाद चेक करूंगा कि इसमें और भी कोई दिक्कत है। मुझे बार बार कमेंट आ रहे थे कि आप जो भी वीडियो बनाए स्किप ना करें, इसलिए मैं अब वीडियो स्किप नहीं करूंगा और जैसे जैसे ये पार्ट्स में चेंज करता रहूँगा तो मैं आपको क्लियर करता रहूँगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ कैसे कैसे ख़राब चेक कर सकते हैं। अगर SMD IC कभी भी लगाना हो तो 60 वाट की जो 60 वाट का कावी है ये आयरन है, इससे ना लगाएं। 25 वाट तक मैक्सिमम हो तो उससे बढ़िया लग भी जाता है और ज़्यादा हीट नहीं होता है। इसके पिने बिल्कुल साफ़ कर देते हैं ताकि हमें स्पिन की वजह से आगे शॉर्टिंग ना शो हो। तो ये पिने बिल्कुल साफ़ हो गई। तो अब हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। इसका जो 11 और 12 शॉर्टिंग किया गया इसका, तो इसकी जो सप्लाई है 1 2 3 4 नंबर, तो यहाँ पे अभी भी 0.25 है। इसका मतलब आगे भी अभी कोई शॉर्टिंग है और वो शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम चेक करेंगे। अभी ये हमारे पास जो 339 है इसको चेक करना पड़ेगा। फिलहाल इसकी भी जो है अभी इसको भी शॉर्ट दिखा रहे हैं। $393 है इसका नंबर। तो अब हम इसको भी निकालेंगे। SMD IC में थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है क्योंकि अगर इसकी फ्रंट ट्रैक जल्दी उखड़ जाए तो फिर दिक्कत आ सकती है। क्योंकि SMD IC में जो
स्पेस है बहुत कम है। अगर कोई ट्रैक उखड़ जाए तो फिर उसको जोड़ना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अब इसका ये बिल्कुल ये भी साफ़ हो गया। तो जैसे हमने चेक किया था इसका 8 नंबर और 4 नंबर पे, तो हम इसको देखेंगे शॉर्टिंग इसकी ख़त्म हो गई है। अब मैं आपको 78.5 में दिखाता हूँ। यहाँ पे 500 था तो यहाँ पे 380 आ गया, यानी हमारा ये 393 IC भी ख़राब हो गया। तो ये इस तरह की शॉर्टिंग जब तक आप नहीं हटा सकते तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगी। जब शॉर्टिंग हट जाए फिर आप नया IC लगाने के बाद अगर कोई दिक्कत आती फिर आप डाउट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने ये शॉर्टिंग नहीं हटाई और आपने जैसे IC 78.5 को चेंज कर दिया और ये शॉर्टिंग नहीं निकली तो हम इसको जो कोई प्रॉब्लम है ट्रेस नहीं कर पाते हैं। कि हमें ये डाउट रहेगा जो हमने चेंज किया है कहीं वही तो नहीं ख़राब हो गया। तो हम इसमें अब नया IC लगा के फिर चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं। कौन आ मैंने SMD IC लगाने के लिए ये छोटा आयरन रखा हुआ है। इसे ये 25 वाट का है सायरन कंपनी में। तो ये इससे एक तो हीट नहीं होता है और आसान से लग भी जाता है और इसकी पिनें जो है IC के कोई भी जुड़ते नहीं इससे। लगाते समय भले सब जुड़ जाए लेकिन बाद में जैसे आप हटाओगे तो पिनें सारी सोल्डरिंग अलग अलग हो जाती है इसकी। सबका वैसे अपना अपना तरीका होता है। जैसे मैं इसकी सारी पिनें एक बार शॉर्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसका जो शोल्डर है वो खींच देता हूँ आयरन से, तो ये पिनें इसकी अलग अलग हो जाती है वैसे।
एक बार चिमटी से ज़रूर उसको साफ कर दें ताकि कोई पेस्ट वगैरह ना लगे एक दूसरे पिन पे। दोस्तों सारे ऐसे मैंने चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि इसकी शॉर्टिंग ख़त्म हुई या अभी तो कोई शॉर्टिंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। या हमारे सिस्टम पे ओके शो करेगा वो हम चेक कर लेते हैं। ये 390 करीब, यानी कि इसकी शॉर्टिंग ख़त्म है। अब इसको हम सप्लाई दे के चेक करेंगे। जो ऑन दिखा रहे। अब इसके हम ड्राइव वगैरह चेक करके देखेंगे कि इसके साथ साथ कोई और दिक्कत तो नहीं है। 12 वोल्ट हीट सिंक के ऊपर 766 765 14 8 4 15 यानी कि ये यहाँ तक बिल्कुल ओके है। अब ये इसमें देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस में यहाँ पे ड्राइव तो ओके होगी इसकी, लेकिन हमें ये देखना है कि इसमें और क्या क्या है। जैसे यहाँ पे एक 500 ओम जो 60 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है डिस्प्ले में, तो जिस हिसाब से यहाँ पे स्पार्किंग है वो चेक करेंगे। ये मेरा मीटर जो है वो हाफ दिखा था डायोड मोड में रेजिस्टेंस, इसलिए हाफ दिखा रहा है। वैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ रेजिस्टेंस में, तो ये आपका 558 ओम। सत्तावन 588 यानी कि जो चार्जिंग वाली जो यहाँ पे लगी होती है एलईडी के लिए, वो रेजिस्टेंस ओपन हो गई है।
तो इसलिए ये दिखा रहे हैं। अगर हम जब ऐसे लगाते हैं तो इसकी जो हम देखेंगे ब्लू कलर की जो लास्ट वायर है इसकी रेजिस्टेंस ओपन है, और ब्लू कलर इसमें देखेंगे तो इसकी जो ट्रैक जाती है ब्लू कलर, इसकी ट्रैक बिल्कुल लास्ट में है। तो ये घूम के और यहाँ ऊपर से होके इसमें आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे है बैटरी चार्जिंग, यानी कि चार्जिंग एलईडी हमारी जगेगी नहीं अगर ये रेजिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे तो। जैसे कि रेजिस्टेंस है 560 ओम की। सामान वैसे मैंने सारे मंगवा रखे हैं इसलिए दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए फिर आपको बार बार दूसरी रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसको फिर तो ये चीज़ें अगर प्रॉपर काम करते हैं तो दिक्कत नहीं आती बार बार। $558 आ गया, 588 दिखा रहा है वैसे तो ये इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है। तो ये है मेन ऑन एलईडी है। तो हमको ये भी चेंज ही करना पड़ेगा। बाद में तो प्रॉपर नई जगह
558 बिल्कुल सही।